मूर्ति विसर्जन क्यों किया जाता है? देवी देवताओं की मूर्तियों का विसर्जन। जल विसर्जन भारतीय संस्कृति में देवी देवताओं की प्रतिमाओं धार्मिक चित्रों का श्रद्धा व सम्मान से पूजन किया जाता है। हर साल देश में आयोजित होने वाले धार्मिक समारोह के बाद देवी देवताओं की मूर्तियों को जल प्रवाह करने की परंपरा भी है। शास्त्रों के अनुसार जल ही सृष्टि का आरंभ और अंत है। सृष्टि के आरंभ के समय भी जल था और सृष्टि के आरंभ में भी अंत में भी जल का ही साम्राज्य होगा। ऐसे में जल को विशेष पारम मानते देवी देवताओं की परंपराएं सदियों से चली आ रही हैं। भगवान श्री गणेश की चतुर्थी के अलावा माँ दुर्गा की उल्लास से पूजन हर राज्यों में परंपरा है। इस पूजन के समापन के बाद इन प्रतिमाओं को जल में विसर्जित किया जाता है। यह लंबे समय से शास्त्रों में क्या कुछ कहा गया है, आइए इस पर हम आपको बताते हैं। जल को हमेशा पावन माना गया है। इस धरती पर जल को हर शास्त्र में पावन माना गया है। जाने कि जल ही सत्य है। भगवान श्री राम और उनके भ्राता लक्ष्मण जी ने भी जल को ही बेहतर पावन मानते हुए जल में ही समाधि ली थी। कई संत महात्माओं के को प्रमाणित रीत चल आ रही है। भारतवर्ष में होती है। जल के शास्त्रों के अनुसार जल को वायुवरण का देवता माना जाता है, कहा जाता है, जिसे भगवान विष्णु का दूसरा स्वरूप भी कहा जाता है और भगवान श्री विष्णु का निवास भी जल में ही है। इसलिए जल को विशेष पावन माना जाता है। हवन यज्ञ में जल का आयोजन किया जाता है। इसलिए किसी भी पूजा के दौरान जल को किसी बर्तन में भरकर हवन या किसी पवित्र स्थान पर रखा जाता है। पूजा संपन्न होने के बाद जल के छींटे दिए जाना विशेष शुभ माना जाता है। इससे प्राचीन काल में ऋषि मुनियों की ओर से जल को की ओर से जल की अग्नि में शास्त्रों में देवी देवताओं को पूजन के बाद उनकी प्रतिमाओं को जल में ही प्रभावित कर दिया जाता है, जिससे कि हैं और जल मार्ग से अपने मुंह को प्रभावित करते हैं। देवी देवता जल किसी अनुष्ठान के दौरान मूर्तियों के प्रति पान प्रतिष्ठा की जाती है तो उसी समय देवी देवताओं का उन मूर्तियों में वास हो जाता है। जब हम अनुष्ठान पूरा कर लेते हैं तो उन मूर्तियों को हम पान जल में ही प्रभावित कर देना चाहिए ताकि वह अपने अपने लोक में वास कर सकें और इससे वो अपने निजी स्थान पर पहुंच सकें। दुर्गा को पंडालों में घर में स्थापित किया जाता है, लेकिन अंतिम दिन मूर्तियों का विसर्जन किया जाता है। आखिर क्यों ऐसा होता है? दरअसल धार्मिक मान्यों के अनुसार माँ दुर्गा साल में शिव नवरात्रि के समय अपने मायके पृथ्वी लोक पर आती हैं। विजयादशमी के दिन उनकी विदाई होती है और वो अपने ससुराल कैलाश पर्वत पर लौट जाती हैं, जहां भगवान शिव निवास करते हैं। इसलिए मूर्ति विसर्जन किया जाता है। माँ की विदाई का एक पाठ माना जाता है। दूसरा कारण है कि प्रकृति का नियम मूर्ति को जल में विसर्जित करने का अर्थ है देवी माँ मिट्टी से आई हैं और मिट्टी में ही मिल रही हैं। इससे हमें ये संदेश मिलता है कि जीवन में सब कुछ अस्थायी है। जन्म लेने वाला अंत में पंकित में ही विलीन हो जाता है। तीसरा कारण पवित्रता बनाए रखना। अगर मूर्ति को अस्थायी रूप से रख दिया जाए तो समय के साथ उनकी पूजा उपासना कम हो सकती है और मूर्ति की पवित्रता भंग हो सकती है। इसलिए विसर्जन के एक आवश्यक प्रक्रिया है। मूर्ति विसर्जन हमें ये भी सिखाता है कि हर अंत का एक ही शुरुआत का संकेत होता है। जैसे ही माँ दुर्गा की विदाई होती है, भक्त अगले वर्ष उनके आने की तैयारी में लग जाते हैं। तो अगली बार मूर्ति विसर्जन देखें तो याद रखिए, परंपरा नहीं है बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक सच है।
देश भी है। तो दोस्तों ये जानकारी कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।